साथ में जो यहाँ के प्रधान हैं वो भी उन्हें अपने जो बच्चे हैं उनकी तरह उन्हें प्यार करते हैं। जब भी यहाँ पर कोई इनसे मिलने के लिए आता है तो ये बड़े प्यार से जो फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत करते हैं। ये बच्चा डांस में माहिर है। शुभम डांस करके दिखाएगा आपको। ये डांस कर रहा है हमारा बच्चा। इसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डांस से लेना देना। ये देखो तो आप देख सकते हैं कि ये भंगड़े का स्टेप कर रहा है। पंजाब के अंदर जो भंगड़ा बहुत फेमस है। बी सी डी ई एफ। नमस्कार, डावाली केसरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उर्वशी और इस वक्त हम उपस्थित हैं चौटाला रोड पर स्थित जैन मंदिर में चल रहे जय श्री राम मूक एवं बधिर सेवा केंद्र, जहां पर मूक बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो जब भी यहां पर कोई इनसे मिलने के लिए आता है तो ये बड़े प्यार से जो फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो आइए हम आपको अंदर भी ले चलते हैं और आपको सभी बच्चों से मिलवाते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे जो आपको इस वक्त हम दिखाते हैं यहाँ पर है अंदर। तो जब भी कोई इनसे मिलने के लिए यहाँ पर आता है तो हाथ जोड़कर वो उनका स्वागत करते हैं, बहुत प्यार देते हैं उन्हें। आज जो है इंसान अपनी ज़िंदगी में अकेला है तो वो रिश्तों की खोज करता है। अगर वो चाहे तो इस तरह से इन बच्चों के बीच में आकर वो प्यार पा सकता है, अपना प्यार इन्हें दे भी सकता है। मैम, जब बच्चे यहाँ पर लाए जाते हैं तो किस तरह से उन्हें ये साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है? मैम साइन लैंग्वेज इशारों से ही। हाँ जी, इशारों से बच्चों को सिखाया जाता है। ABC, नमस्ते करना, हेलो करना, गुड मॉर्निंग करना, इशारों से ही चलता है। हाँ जी। शुरुआत किस तरह से की जाती है? क्योंकि बच्चा एकदम से आता है एक अलग माहौल से निकलकर, तो यहाँ पर उसे एडजस्ट करने के लिए किस तरह से तैयार किया जाता है? इशारों से ही किया जाता है मैम। ये करके दिखा रहे हैं सब। गुड मॉर्निंग का ये इशारा है, ये नमस्ते का, गुड मॉर्निंग का। हाँ जी। अब फ़ोन का ये इशारा अगर फ़ोन करना हो तो करते। ये पापा, ये मम्मी, ऐसे हो गए। ये टीचर है, ये टीचर का इशारा है। ये गुड़िया कर लेगी, गुड़िया को बोल। करेगी? हाँ बोलो, आप बोलो, वो करेगी। A B C D E F G H I J K। वेलकम, थैंक यू, बाय। पापा, मम्मा, मम्मा, टीचर, टीचर, टीचर। और नहीं कर पाएंगे बच्चे, साइन वाले बच्चे। हाँ जी। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog,
तो इस बच्ची ने साइन लैंग्वेज से इस तरह से ABC लिखकर दिखाई है। तो अगर इस तरह से भी धीरे धीरे से तैयार करते रहें तो आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा बच्चा है, ये बार बार बहुत खुश हो रहा है हम सबको देखकर। तो हम कैमरामैन से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो यहाँ आकर ये साइन लैंग्वेज से इस तरह से दिखाया। फिर इसको नीचे नीचे डाल के देना पड़ता है। ये देखो, यहाँ तक ये पूरा बिना मतलब इशारों से साइन लैंग्वेज से P तक लिख लेती है, फिर उसके बीच नीचे नीचे ऐसे देखो। और ये काउंटिंग भी लिखी हुई है इसने। आबादी के बिल्कुल अलग जो यहाँ पर बच्चों की शिक्षा का जो एक केंद्र स्थापित किया है, तो ये विचार आपके मन में कैसे आया कि यहीं पर इसकी स्थापना हो? वो भी आपको बताता हूँ। ये ऐसा था, शहर में वैसे तो शहर के अंदर हमारे को कोई जगह मिल जाती तो ठीक था। फीस उसका हमारे रेंट हम दे नहीं सकते थे, और रेंट इतना दे के लोगों से पैसा इकट्ठा करके रेंट दे दे के हम काम चलाते तो काम चलना भी नहीं था। बढ़िया ये हो गया कि हमारे पड़ोस में पप्पी जैन जी हैं, वो पप्पी जैन के नाम से मशहूर हैं, वो जैन समाज के वो प्रधान हैं डबवाली के। तो उनके पास मैं गया, ये काफ़ी सालों से बनी हुई है, यहाँ जैन समाध है, जहाँ समाध के नाम से ये जाना जाता है मंदिर। तो उनके पास गया मैं, क्या आपके वहाँ बिल्डिंग पड़ी है तो वो हमारे को बच्चों के लिए चाहिए, तो कोई बात बने तो उन्होंने क्या भी आपको हम बता देंगे, पता कर लें, आप बैठ के हम अपनी मीटिंग कर लेंगे। तो उन्होंने दूसरे दिन मेरे को कह दिया भी ठीक है आप उसको चला सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली नहीं। लेकिन अगर किसी बच्चे को यहाँ पर दाखिला लेना हो तो उसके लिए क्या क्या कागजात या किस तरह की आप जांच करते हैं? ऐसा है जी, हम क्या है, बच्चे जितने भी हमारे पास हैं, कोई चौथी में है, कोई तीसरी में है, ऑलरेडी वो किसी प्राइमरी स्कूल में, किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ से हम क्या है, पिछले जैसे 19 में शुरू किया था, हम उनको 3-4 हाज़िरियाँ 2 हाज़िरियाँ वो लगवाते हैं स्कूल वाले। तो बच्चे को वहाँ पेरेंट्स छोड़े आते थे, हम स्कूल से लेके आते थे। वो वहाँ पढ़ तो सकते नहीं, स्टाफ की कमी है, वहाँ स्टाफ इतना है नहीं, बच्चों को पढ़ नहीं सकते वो। यहाँ हम गौर से संस्था की तरफ से जैसे जोर लगा के भाई टीचर अच्छे लगा के हम उसको पढ़ा रहे हैं, कोचिंग की तरह हम कर रहे हैं। दाखिले सब के सरकारी स्कूल में हैं, और सरकारी स्कूल से ला के जहाँ पढ़ाया जाता है उसके बाद उनको घर भी छोड़ा जाता है। ये ऐसे चल रहा है। उसके अंदर उसके कागज़ हम मंगवा लेते हैं, जैसे आधार कार्ड है, कोई भी कागज़ हैं सारे वो मंगवाते हैं। उसके अलावा जो इनका कोई बना नहीं है वो इसका बनाते हैं ना जी, जैसे वजीफ़े के लिए, वो भी हम टाइम पा के उसको उसके सभी के कागज़ इकट्ठे करके, जिसका नहीं बना हम डॉक्टरों के पास जाके ऊपर सस्ता में जाके इनका सबका काम करवाने की कोशिश करेंगे पूरी, भी इसका सारा काम ये भी हो सके। और जैसे हमारा टीचर ये है, कोई हमारे को कोई धर्म जैसे कोई दान करने वाले हैं, उनसे हम कभी रिक्वेस्ट यही करेंगे, एक बच्चे को हमारे को ठीक कराने की कोई कोशिश करे। उसके कान की मशीन वगैरह लगती है, आजकल पैसा काफ़ी खर्च होता है। एक बच्चा कोई दानी सर्जन हमारे यहाँ सेंटर में से, हमारे सेवा केंद्र से आके मिल ले हमारे को, उसका कोई इलाज करने के लिए कोई आ जाए तो वो उसका इलाज जब कर देगा, पैसे तो उसके काफ़ी लगेंगे। डॉक्टरों को पैसे देने उन्होंने सीधे देने, हमारी संस्था को कोई ज़रूरत नहीं पैसे की, सीधे वो पैसे डॉक्टरों को देने, मशीन के उन्होंने देने। और जब बोलने लग गया तो उसको ऐसे लगेगा भी हमने किसी की ज़िंदगी, किसी नई ज़िंदगी दी है। कितना समय लग जाता है एक बच्चे को एक अलग माहौल से आकर इस माहौल में एडजस्ट करने में, या किस तरह की एक दिक्कत आती है उसे इस माहौल में ढालने में? देखो जी, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे ही बच्चे हमारे पास जब से आए हैं, अभी 1 तारीख से और जहाँ पिछले साल से, बच्चा घर जाने की कोशिश नहीं करता। कभी कोई बच्चा घर से रोने की आवाज़ नहीं निकाली मैं स्कूल नहीं जाना। हमारे पास खुश होके आते हैं, खुश होके जाते हैं। पर एडजस्ट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। साथ ही साथ अगर कोई भी इस संस्था के साथ जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। और हम भी गुजारिश करना चाहेंगे कि यदि आप अपना जन्मदिन मनाते हैं या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी तरह की कोई भी खुशी का माहौल है, तो आप इन बच्चों के साथ आकर अपना समय बिता सकते हैं, इनको कुछ खाने को लाकर दे सकते हैं, साथ ही साथ जो संस्था की वित्तीय रूप से भी सहायता कर सकते हैं। तो इसी तरह से अपने देश, अपना मोहल्ला, अपने शहर की छोटी बड़ी तमाम जानकारी को जानने के लिए हमारा चैनल डबवाली केसरी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं उर्वशी, कैमरामैन जगमोहन के साथ।